आपके लिए अच्छी खबर है, मुलज़िमा दारिया की जो ज़मानत है वो मुस्तरद हो चुकी है और मुलज़िमा का वकील कह रहा है कि हम अपील में भी जाएँगे। क्या कहना है इस बारे में? देखिए, जहाँ तक ये ज़मानत का सवाल है, एक बहुत क्लियर कट केस है हमारा, और हमने जो एफआईए को प्रूफ दिए हैं और जो कोर्ट में भी हमने जो वीडियोस दिखाई हैं, वो सारी की सारी पूरे केस को, ये इंशाल्लाह मैंने आपको बताया था कि हम लोग इसको कोशिश कर रहे हैं कि ये एक टेस्ट केस के तौर पे आए और पूरी सोसाइटी में लोगों को ये पता चले कि वो किसी की ज़िंदगियों से इससे नहीं खेल सकते, और ख़ास तौर पे जो एक मियाँ बीवी का रिलेशन है उसको नापाक नहीं कर सकते। उसमें जो ये लोग जिस तरह वहाँ वीडियो बनी है उसकी न्यूड, और फिर उसके बाद आमिर लियाकत के अपने इंटरव्यूज़ हैं जो हमने कोर्ट को दिए और एफआईए को दिए, जिसमें वो कह रहा है कि मुझे इन्होंने बरहना कर दिया है और मेरी पूरी ज़िंदगी से खेले हैं, और ये सारी चीज़ें तो हमने तो सिर्फ प्रोवाइड की हैं। जो कुछ था वो तो सारा इन्होंने किया है, और फिर जिस तरह से उसकी माँ और बाकी लोग जिस तरह से इसको खेल रहे हैं, उनके रोज़ाना बयान चेंज होते हैं, तो हम तो उसके ख़िलाफ़ भी सोच रहे हैं कि उनके ख़िलाफ़ भी उसने बहुत सारी धमकियाँ दी हैं हमें, ख़ास तौर पे मेरे क्लाइंट्स को, बुशरा को भी और उन बच्चों को भी, और उन पे मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगाए, तो वो उसको साबित करने पड़ेंगे कोर्ट में, क्योंकि वो असल कैरेक्टर है वो माँ ही है जो इस पूरे सीन के पीछे है, और अल्लाह ने हमें एक मौका दिया है। देखें, मैं किसी को बंद कराना या किसी को छुड़ाना ये हमारा पर्पज़ नहीं है। पर्पज़ ये है कि एक ऑफेंस किया है किसी ने और उसके हवाले से इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाया है, जो है ना आमिर लियाकत की बेटी ने, दुआ आमिर ने, और बुशरा उसको ज़ाहिर फॉलो अप कर रही हैं। तो ये तो अब कोर्ट की बात है, कोर्ट ने इंसाफ करना है। हम कोई अपना इंतकाम हमारा नहीं है ये तो ये जो एक कानूनी उन्होंने जो उसकी ज़िंदगी, अभी देखें इसके बाद तो अब ये अगर ये चीज़ें प्रूव हो जाती हैं तो आपको ये पता है कि ये जो है ना वो मर्डर भी बनेगा। हालांकि उनके लॉयर ये कह रहे थे कि भाई अभी इसमें पीपीसी की वो नहीं लगी, लेकिन ये जो कोर्ट है ना, ये स्पेशलाइज्ड कोर्ट है साइबर क्राइम के हवाले से, और हमने अभी साइबर क्राइम की रिपोर्ट की है, अभी हमने मर्डर की रिपोर्ट नहीं की है, और वो मर्डर की रिपोर्ट हमारी अभी बनना शुरू हुई है। हमें पता चल जाए कि जो आमिर लियाकत के 3 फ़ोन हैं जो कि पहले पुलिस के पास थे, फिर उसके बाद वो वहाँ से गए हैं क्या कहते हैं एफआईए के पास, तो हमें उसके बारे में भी पता नहीं है कि उसमें क्या है, फैमिली को नहीं पता। फिर उसके अलावा ये बात भी है कि आमिर लियाकत का जो जिस रूम में इंतकाल हुआ है या जो भी उन्होंने किया वो अभी तक सील है, और उसकी सील अभी खुली नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि वहाँ उनकी क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, कोई लिखा हुआ कोई चीज़ मौजूद है या बाकी चीज़ें। तो ये अभी बहुत सारे परत जो है इस स्टोरी के खुलने हैं। अलबत्ता ये जो साइबर क्राइम वाला इशू है, ये हमारा लॉ बहुत क्लियर है कि अगर आप ट्रांसमिशन करते हैं, बनाते हैं, उसको वायरल करते हैं, तो देन यू आर कॉट इनटू। और इसमें दानिया का बहुत सारी जगहों पे, टेलीविज़न पे, मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ में, ब्लॉगर्स को इंटरव्यू में उसने इसको एक्सेप्ट किया है कि ये मैंने ही बनाई है, और कई जगह उसने कहा कि मैंने ही रिलीज़ किया है। फिर उसने डिनाई भी किया है कि मैंने रिलीज़ नहीं की, मैंने बनाई ज़रूर है लेकिन रिलीज़ मैंने नहीं की। तो अब ये तो कोर्ट का काम है, एफआईए का काम है, वो सारी चीज़ों को देखे, और जो एफआईए के जो थे वो प्रोसिक्यूटर, उन्होंने भी इसको सामने रखा है बात को, और अभी ज़ाहिर एक इन्वेस्टिगेशन उस तरह से नहीं हो सकी जो होनी चाहिए थी, क्योंकि उनको लॉ का एक एडवांटेज मिल गया विमेन होने के नाते। तो अल्लाह खैर करेगा, हमारी जद्दोजहद जारी है। हम ये समझते हैं कि हम इस केस में आमिर लियाकत की जो बेटी है दुआ, वो इंसाफ के लिए आई है, और हम उसके लिए हम किसी को नुकसान देने के लिए हम सिर्फ अब इंसाफ की बात कर रहे हैं कि जिसने जो किया है वो उसको फेस करे।